हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एंजल वन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर एंजल वन के अंदर कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं और आप लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे बाय और सेल करने का कितना चार्ज लेता है एंजल वन या फिर ट्रेडिंग करने का कितना चार्ज लेता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरी ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एंजल वन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा करके रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है इसके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आप एंजल वन के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, ये पूरा डिटेल में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो उन वीडियोज़ को भी जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एंजल वन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे कितना चार्ज लिया जाता है। अगर आप एक क्वांटिटी में अगर स्टॉक बाय करते हैं और सेल करते हैं तो कितना चार्ज देना पड़ता है, या फिर अगर आप यहाँ पे अगर 1000 से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा चार्ज के रूप में। तो सबसे पहले इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको खुद से आपको रिसर्च कर लेना है कि स्टॉक कैसा है, उसके बाद ही इन्वेस्ट वगैरह आपको करना है। तो फिलहाल यहाँ पे सामने मुझे IRFC दिख रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे इसको अगर इंट्राडे में अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करें इसमें, तो कितना यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप 1000 रुपये से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप कितना स्टॉक बाय कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको यहाँ पे 5x का मार्जिन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी भी बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक क्वान्टिटी डाल करके देखता हूँ तो मुझे कितना रुपया यहाँ पे लग जाएगा, तो 70 रुपया लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूँ 1000 रुपये से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अगर 10 शेयर बाय करता हूँ तो 700 रुपया लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे 15 शेयर अगर मैं बाय करूँगा 15 शेयर, तो लगभग मुझे यहाँ पे 1000 रुपया आ जाता है। 1000 का ये हो जाएगा, लेकिन मैं 14 डाल करके देखता हूँ। अगर मैं 14 शेयर बाय कर रहा हूँ तो 987 रुपये यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, कैपिटल मेरा होगा। अब इसमें देख लेते कि अगर मैं यहाँ पे अगर 14 शेयर बाय कर रहा हूँ इंट्राडे में, तो मुझे इसमें चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 987 रुपये लग रहा है, और इसके साथ प्लस यहाँ पे चार्जेस का ऑप्शन है, तो चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे चार्ज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल मुझे यहाँ पे कितना रुपया देना पड़ेगा, तो यहाँ पे टोटल जो चार्जेस है वो देख सकते हैं। एंजल वन का ब्रोकरेज चार्ज कितना रुपया है, तो 0.74 है, मतलब 1 रुपया से थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना ब्रोकरेज चार्ज है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल चार्ज कितना है, तो 16 पैसा का एक्सटर्नल चार्ज है, और यहाँ पे टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, तो 0.15 पैसा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जिसमें कौन कौन सा टैक्स है, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जिसको STT टैक्स बोलते हैं, तो वो तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन जो GST है वो 15 पैसा लग रहा है। मतलब टोटल अगर यहाँ पे देखें तो कितना रुपया यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, तो 1 रुपया से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अगर 1000 रुपया से, और अगर आप इस स्टॉक को यानी IRFC को बाय करते, तो आपको 1 रुपया का चार्ज देना पड़ता सिर्फ बाय करते टाइम, सेल करने का नहीं है। सेल करने के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा से फिर से चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट्राडे में आपने देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग स्टॉक में अलग अलग यहाँ पे चार्ज लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे IRFC मैंने चेक किया। अब चलिए कोई और यहाँ पे स्टॉक देखते हैं कि उसमें अगर मैं 1000 से ट्रेडिंग करता हूँ तो कितना मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे S बैंक है, देखते क्या इसमें यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, तो हाँ बिल्कुल ही इसमें भी होगा। तो यहाँ पे मैं अगर 1 शेयर डालता हूँ तो 1 शेयर बाय करने के लिए 4 रुपये यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 100 शेयर डालता हूँ तो 400 रुपया आ रहा है। तो मैं 220 शेयर में डाल करके देखता हूँ, तो 220 शेयर अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो लगभग यहाँ पे 1048 रुपया यहाँ पे टोटल कैपिटल है। साथ में इसके साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। तो मेरा तो 1000 का कैपिटल है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा क्वांटिटी कम करता हूँ, 210 में डाल करके देखता हूँ। ओके, तो 210 क्वांटिटी अगर मैं बाय करूंगा तो 1000 रुपये आ जाता है। अब इसके साथ मुझे चार्ज कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो एंजल वन का जो ब्रोकरेज चार्ज है वो 1.5 रुपये आ गया है, और यहाँ पे एक्सटर्नल चार्ज 32 पैसा का है। फिर टैक्स वगैरह अगर यहाँ पे देखें तो ये 30 पैसा का है, जो यहाँ पे
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पे नहीं लग रहा, सिर्फ जीएसटी लग रहा है। तो जीएसटी तो टोटल यहाँ पे कितना, 2 रुपया यहाँ पे मुझे देना पड़ रहा है अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपये से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करता यहाँ पे एस बैंक के अंदर। तो ये क्लियर हो गया कि अलग अलग स्टॉक में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अलग अलग क्वांटिटी के साथ, तो अलग अलग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। और चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो ये बाय करते टाइम था, लेकिन अभी तो यहाँ पे मार्केट ओपन नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं दिखा सकता कि सेल करते टाइम कितना लगेगा, लेकिन लगभग मान सकते हैं कि जितना बाय करने में आपको टैक्स या फिर चार्जेस देना पड़ रहा है उतना ही आपको सेल करते टाइम भी लगेगा। मतलब अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं इंट्राडे में, तो आप इंट्राडे में क्या होता है कि जिस दिन आपने स्टॉक बाय किया उसी दिन आपको सेल करना है। तो आपने बाय किया ये भी कंफर्म है, तो सेल भी करेंगे। तो आपने अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे अगर 3 रुपया बाय करते टाइम लग रहा है, तो सेल करते टाइम भी सेम लगेगा 3 रुपया। मतलब एक ट्रेड में आपका 6 से 7 रुपये यहाँ पे देना पड़ सकता है, लेकिन अलग स्टॉक में अलग यहाँ पे प्राइस हो सकता है। अब चलिए डिलीवरी में देख लेते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को अगर डिलीवरी में बाय करते हैं तो कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से दोबारा मैं IRFC को ही ओपन करता हूँ, देखते हैं इसमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो बाय के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे पे सेलेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ डिलीवरी के ऑप्शन पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे 10 क्वांटिटी, कोई भी स्टॉक का 10 क्वांटिटी मुझे यहाँ पे बाय करना है। तो मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे डालता हूँ। तो 10 क्वांटिटी बाय करने के लिए मुझे 1763 रुपया देना पड़ेगा, साथ में यहाँ पे अलग से चार्ज भी देना पड़ेगा। तो चार्ज कितना देना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजल वन का ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे फिर से नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे 32 पैसा लग रहा है, और यहाँ पे टैक्स जो है वो 1 रुपया 77 पैसा लग रहा है। अब कौन सा टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जो 1 रुपया 76 पैसा है, और 1 पैसा यहाँ पे लगभग जीएसटी है। तो टोटल अगर आप डिलीवरी में अगर 10 क्वांटिटी बाय करते हैं इस शेयर को, तो यहाँ पे टोटल 2 रुपया का आपको टैक्स और चार्ज मिला करके देना पड़ता है। ये बाय करते टाइम था, सेल करते टाइम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। अब ये तो आपने देखा IRFC में। अब चलिए कोई और स्टॉक देख लेते हैं कि डिलीवरी में अगर 10 क्वांटिटी बाय करेंगे तो कितना यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो कोई और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टाटा का कोई भी एक स्टॉक यहाँ पे सर्च करता हूँ। टाटा मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो देख लेते कौन सा मैं यहाँ पे देखता हूँ। टाटा मोटर्स ये आ रहा है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। टाटा मोटर्स ओपन हो गया, तो मैं सबसे पहले तो इसको डिलीवरी में सेलेक्ट करता हूँ। अब इसका अगर 10 क्वांटिटी बाय करते हैं डिलीवरी में तो कितना पैसा लग जाएगा। तो डिलीवरी में बाय करने के लिए लगभग यहाँ पे 9600 रुपया लग जाएगा। मतलब लगभग मान लेते हैं कि 10,000 रुपया यहाँ पे लगेगा 10 क्वांटिटी बाय करते टाइम। तो यहाँ पे अगर चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करें तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज अगर देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज तो अभी नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल चार्ज जो है वो 1 रुपया 76 पैसा का है, और टैक्स यहाँ पे 9 रुपया 68 पैसा लग रहा है। अब टैक्स में कौन सा, तो टैक्स में अगर देखें तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टैक्स STT जो है वो 9 रुपया 62 पैसा का है, और GST 0.06 पैसा का है। तो इतना यहाँ पे लग रहा हो। टोटल वैल्यू देखें तो 11 साढ़े 11 रुपया टैक्स यहाँ पे चार्ज मिला करके आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से है कि अलग अलग अगर आप स्टॉक डिलीवरी में बाय करते हैं या फिर इंट्राडे में बाय करते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में अगर बाय करते हैं तो आपको अलग तरीके से आपको चार्ज देना पड़ेगा। किसी में थोड़ा सा कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो शायद सेल करते टाइम भी आपको यहाँ पे अलग यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंजल वन के अंदर कोई भी स्टॉक को इंट्राडे में बाय करें या फिर डिलीवरी में बाय करें, आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे कितना चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एंजल वन में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का कितना चार्ज लिया जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में आपको यस जरूर से टाइप कर देना है। तो दोस्तों अब चलिए मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।